इधर आओ कटारा जी, ये फोन तो भाई मोबाइल ये पीछे भाई पीछे लो रिमोट भाई रिमोट हेलो पीछे वाले वाला कर दो सेम हो रहा है वर्दी दे दो राकेश राकेश हाँ जी सर मिल गया लाइव लाइव पूरा आप उनसे बोलिए आपके पास ये मामला सामने आया था। समझ में तो कुछ भी कह सकता है, लाइसेंस के चक्कर में चक्कर में कुछ भी केस बना सकता है। आप मैं सुनो, मैं कायद नहीं हूँ, मैं आप ही मार सकते पर नर्वस तो ये आप सरेंडर कर देते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर सरेंडर कर देते फिर भाग जाते हैं, आखिर क्या कारण है ऐसा? आप पुलिस को गाड़ी में तो मैंने पीटी, मेरे मुंह खोल दे तो मैंने पीटे गाड़ी में वही दूर लगाई। अच्छा ये 12 तारीख को जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और 4 जगह वारदात जो जगन ने की थी, उससे जितना पुलिस सजग हुई और पुलिस ने जो टीमें बना करके पुलिस मुख्यालय के सहयोग से जो ERT हमें वहाँ से मिली और हमारी QRT की टीमें सिविल पुलिस के माध्यम से और RSC के माध्यम से हमने जो जंगल में रेगुलर कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया, उस सर्च ऑपरेशन से और कॉम्बिंग से जितने भी दस्यु गैंग थे उन सब गैंग्स में इतना भय और इतना दबाव उत्पन्न हो गया कि इन लोगों को जगह छोड़नी पड़ी। जब राजस्थान में डांग से इन्होंने धौलपुर की डांग से जगह छोड़ी तो हमने MP में जहाँ इनके छुपने के ठिकाने थे उन सब पे भी दबिश देना शुरू किया। MP से हमने सोनेराम जो 3000 का इनामी था, बहुत लंबे समय से फरार चल रहा था, उस डकैत को वहाँ से हमने पकड़ा। बाकी इन डकैतों के जो सप्लाई चेन्स थी जो इनको आर्म्स और एमुनेशन प्रोवाइड कराते थे उनको हमने पकड़ा। इनके जितने भी सिंपैथाइजर्स थे उनको लाके इंट्रोगेट किया। इस पूरे प्रक्रम से जो प्रेशर माउंट हुआ, उस प्रेशर से ये जगन लगातार इस उसमें था कि मैं सरेंडर कर दूँ। इसी क्रम में जब हमें ये पता चला कि सरेंडर करने की उसमें घूम रहा है तो हमने अपने आसूचना संकलन के लिए हमने 2 कर्मचारी भगत सिंह ASI और संतोष हेड कांस्टेबल जो भरतपुर से है, हाल कैंप यहाँ किया हुआ है, उनको हमने कल रात को रवाना किया था। और उनकी रवानगी पे जब हमें बिल्कुल लोकेशन पिन पॉइंट लोकेशन मिली कि सब यहाँ मुगलपुरा के यहाँ ये रुका हुआ है, अगर यहाँ पे अभी अपन प्रभावी कार्रवाई करें तो ये आप सरेंडर कर सकता है। तो सुबह हमने 7 बजे के आसपास हमारी टीमें रवाना करके और पूरे जंगल को कॉर्डन कर लिया था ताकि भागने का कोई चांस नहीं रहे। और वहाँ से कॉर्डन करके जब हम जहाँ छुपे होने की जगह थी वहाँ पहुँचे तो उस समय इसको ललकारा कि भाई तुम भागने का कोई स्कोप नहीं है, सरेंडर कर दो। तो इन्होंने मैं हथियार पुलिस के समक्ष मेरे समक्ष सरेंडर किया। सर क्या हथियार से सरेंडर किया? अभी इन्होंने 315 की गन है, वो है बंदूक है, उसके साथ सरेंडर किया। 6 राउंड मिले हैं, 1 राउंड चैम्बर में था, 5 राउंड इनके पास। सर इसके पास AK-56 बताई जाती है? नहीं, ऐसा कोई हमारे पास अभी तक इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है कि AK-56 इनके पास हो। अभी तक के जो मुकदमे जितने भी दर्ज हुए हैं, हमने जितना उनमें तहकीकात की है, उनमें कहीं भी किसी मुकदमे में भी AK-56 यूज़ होने का प्रमाण हमारे पास अभी नहीं। तो सर कोई और भी था इसके साथ या अकेला था ये? नहीं, अकेला। तो इसके भाई जब डाबई में जिस दिन फायरिंग हुई थी उस दिन से हमने और भी लोगों को इंट्रोगेट किया जो इनके खाना वगैरह पहुँचाते थे, तो उन्होंने ये बताया हमें कि डाबई की फायरिंग के बाद इतना भय व्याप्त हो गया था इन लोगों में कि इन लोगों ने समूह में रहना छोड़ दिया। अब ये अलग अलग एक जितना पुलिस सजग हुई और पुलिस ने जो टीमें बना करके पुलिस मुख्यालय के सहयोग से जो ERT हमें वहाँ से मिली और हमारी QRT की टीमें सिविल पुलिस के माध्यम से और RSC के माध्यम से हमने जो जंगल में रेगुलर कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया, उस सर्च ऑपरेशन से और कॉम्बिंग से जितने भी दस्यु गैंग थे उन सब गैंग्स में इतना भय और इतना दबाव उत्पन्न हो गया
कि इन लोगों को जगह छोड़नी पड़ी। जब राजस्थान में डांग से इन्होंने धौलपुर की डांग से जगह छोड़ी तो हमने एमपी में जहाँ इनके छुपने के ठिकाने थे उन सब पे भी दबिश देना शुरू किया। एमपी से हमने सोनेराम जो 3000 का इनामी था, बहुत लंबे समय से फरार चल रहा था, उस डकैत को वहाँ से हमने पकड़ा। बाकी इन डकैतों के जो सप्लाई चेन्स थी, जो इनको आर्म्स और एमुनेशन प्रोवाइड कराते थे, उनको हमने पकड़ा। इनके जितने भी सिंपैथाइजर्स थे उनको लाके इंट्रोगेट किया। इस पूरे प्रक्रम से जो प्रेशर माउंट हुआ, उस प्रेशर से ये जगन लगातार इस उसमें था कि मैं सरेंडर कर दूँ। इसी क्रम में जब हमें ये पता चला कि सरेंडर करने की उसमें घूम रहा है, तो हमने अपने आसूचना संकलन के लिए हमने हमारे 2 कर्मचारी भवर सिंह एएसआई और संतोष हेड कांस्टेबल जो भरतपुर से है, हाल कैंप यहाँ किया हुआ है, उनको हमने कल रात को रवाना किया था। और उनकी रवानगी पे जब हमें बिल्कुल लोकेशन पिन पॉइंट लोकेशन मिली कि साहब यहाँ मुगलपुरा के यहाँ ये रुका हुआ है, अगर यहाँ पे अभी अपन प्रभावी कार्रवाई करें तो ये सरेंडर कर सकता है। तो सुबह हमने 7 बजे के आसपास हमारी टीमें रवाना करके और पूरे जंगल को कॉर्डन कर लिया था ताकि भागने का कोई चांस नहीं रहे। और वहाँ से कॉर्डन करके जब हम जहाँ छुपे होने की जगह थी वहाँ पहुँचे तो उस समय इसको ललकारा कि भाई तुम भागने का कोई स्कोप नहीं है, सरेंडर कर दो। तो इन्होंने मैं हथियार पुलिस के समक्ष मेरे समक्ष सरेंडर किया। सर क्या हथियार से सरेंडर किया? अभी इन्होंने 315 की गन है, वो है बंदूक है, उसके साथ सरेंडर किया। 6 राउंड मिले हैं, 1 राउंड चैम्बर में था, 5 राउंड उनके पास। सर इसके पास AK-56 बताई जाती है? नहीं, ऐसा कोई हमारे पास अभी तक इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है कि AK-56 इनके पास हो। अभी तक के जो मुकदमे जितने भी दर्ज हुए हैं, हमने जितना उनमें तहकीकात की है, उनमें कहीं भी किसी मुकदमे में भी AK-56 यूज होने का प्रमाण हमारे पास अभी नहीं है। सर कोई और भी था इनके साथ अकेला? नहीं, अकेला। जब डाबई में जिस दिन फायरिंग हुई थी उस दिन से हमने और भी लोगों को इंट्रोगेट किया जो इनके खाना वगैरह पहुंचाते थे, तो उन्होंने ये बताया हमें कि डाबई की फायरिंग के बाद इतना भय व्याप्त हो गया था इन लोगों में कि इन लोगों ने समूह में रहना छोड़ दिया।